नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता सिलेक्शन मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक प्राध्यापक परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2022 के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह परीक्षा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अहम है, बहुत ही मोस्ट अवेटेड है ये, जो कि नेट सेट पीएचडी कर चुके हैं और सहायक प्राध्यापक बनने का सपना अपनी आंखों में सजाए रखे हुए हैं। तो अब बरसों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब वो दिन आ ही गए जब 30/12/2022 को यह विज्ञापन जारी हुआ। तो इस परीक्षा में शामिल होने का सबसे पहला चरण होता है परीक्षा फॉर्म फिल करना, मतलब कि सीधी सी बात है फॉर्म फिल करना। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है। सभी विषयों के लिए अलग अलग है, शायद कुछ के लिए सेम हो और कुछ दिनों का अंतराल भी है। तो भूगोल विषय से संबंधित हम बात करते हैं तो भूगोल विषय के लिए, ज्योग्राफी के लिए यह फॉर्म 20 फरवरी 2023 से भरना प्रारंभ हो जाएंगे और 19 मार्च 2023 तक भरेंगे। जी हाँ, 20 फरवरी 2023 से ये स्टार्ट होंगे और 19 मार्च 2023 से भरना 23 तक भरेंगे। और साथ ही साथ 20 फरवरी 2023 से 21 मार्च 2023 तक इनमें त्रुटि सुधार किया जाएगा और त्रुटि सुधार की शुल्क जो है वो 50 रुपये निर्धारित की गई है। अब जैसे ही हम अगले चरण में चलते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि भाई पोस्ट कितनी है, पोस्ट कितनी है। तो हम पोस्ट की बात करें तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल विषय के लिए कुल 23 पोस्ट है, जिसमें 14 अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में की मूल निवासी महिलाओं के लिए अनरिजर्व 5, ओबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो एलिजिबिलिटी 2 प्रकार से, एक तो आयु के अनुसार और एक शैक्षणिक अर्हता जिसको बोलते हैं अनिवार्य क्या है। तो उसमें भी मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। सबसे पहले तो आपको उस विषय में पीजी होना चाहिए, मतलब स्नातकोत्तर होना चाहिए, वो भी 55% से, मतलब मिनिमम 55 मार्क्स होना चाहिए। लेकिन यह छूट कुछ विशेष वर्ग के लिए दी गई है, जैसे एससी एसटी और विकलांग के लिए 5% के साथ छूट के साथ लागू होगी। और जो अभ्यर्थी 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी पीएचडी कर चुके हैं उन्हें भी यह 5% छूट के साथ लागू होगी। इसका मतलब उनके लिए यह सीमा 50% है। दूसरी बात, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए या एमपी सेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी स्टेट के जो सेट होंगे वो इसमें यूज़फुल नहीं है। तीसरी बात आती है कि आपको यूजीसी नियमन 2009 के अनुसार पीएचडी डिग्री प्रदान की गई हो। तो ये 3 मुख्य शैक्षणिक अर्हता हैं। उसके साथ साथ अब हम आयु की ओर चलते हैं। तो आयु की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन 18/9/2022 के द्वारा जो हम देते हैं ना कि कोविड के दौरान हमारे टाइम चला गया, तो अब हम उसका क्या करेंगे, जो ओवर एज हो गए, तो सरकार के द्वारा 3 वर्ष की छूट दी गई थी। तो टोटल 43 ईयर्स होना चाहिए, 21 वर्ष से 43 वर्ष की उम्र होना चाहिए। लेकिन यह छूट एससी और एसटी और ओबीसी और पीएच मतलब विकलांग, फीमेल, इस तरीके से कुछ निर्धारित वर्गों के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसका मतलब वो लोग 48 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा किस रूप में होगी। तो परीक्षा जो है वो ऑफलाइन पद्धति से होगी। अब डाउट रहता है ना कि ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, तो ये परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से होगी। उसमें साफ साफ दिया गया है कि यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। दूसरी बात, ये परीक्षा कितने चरणों की है। तो यह परीक्षा 2 चरणों की है, एक तो लिखित परीक्षा, एक साक्षात्कार, मतलब आपका रिटन और इंटरव्यू दोनों ही होगा। इसमें पहले जो परीक्षा आयोजित हुई थी वो उसमें इंटरव्यू नहीं था, लेकिन अब इसमें इंटरव्यू शामिल कर दिया गया है। अब हम बात आते हैं कि शुल्क पर, कि भाई इसकी फॉर्म फिलिंग की राशि कितनी है। तो एससी और एसटी और ओबीसी, उसके बाद विकलांग, इनके लिए यह राशि 250 निर्धारित की गई है। इसके अलावा
जो से सभी श्रेणियां हैं और मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं उनके लिए यह परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। साथ ही 40 रुपये इसका पोर्टल चार्ज होता है। यह मुख्य इन्फॉर्मेशन थी जो इस आवेदन में बताई गई हैं। उसके अलावा अब हम उस विशेष वर्ग की बात करते हैं, अतिथि विद्वान, जिनके लिए इसमें वरीयता दी जाएगी अंकों के आधार पर और आयु के आधार पर। तो उसमें 2 मुख्य बिंदु शामिल किए गए हैं कि अतिथि विद्वानों के लिए 5 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी। साथ ही साथ इन लोगों को प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि मतलब हर प्रति वर्ष के 4 अंक और अधिकतम वो 20 अंक होंगे। लेकिन एक मुख्य बिंदु ये है कि ये दोनों ही जो कंडीशन है वो किन पर अप्लाई होगी, वो अप्लाई होगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे। इसके साथ साथ मेंशन किया गया है कि यदि एक शैक्षिक सत्र में आप 151 से अधिक कालखंडों पर कार्य करते तो 4 अंक, 151 से 150 तक है तो 3 अंक, 51 से 100 तक है तो 2 अंक, 25 से 50 तक है तो 1 अंक। इस तरीके से ये मुख्य जो बातें थी वो मैं आप तक पहुँचा चुकी हूँ। अब बात आती है सिलेबस की कि भाई सिलेबस क्या होगा, परीक्षा कब होगी, परीक्षा योजना क्या होगी। तो इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन आने की ही संभावना है जल्द से जल्द। तो जैसे ही आएगा मैं अपनी अगली वीडियो सिलेक्शन मंच यूट्यूब चैनल पर अपडेट करूंगी और वहाँ से अपनी जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी। इसलिए आपसे मैं निवेदन करती हूं कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय मेरे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इसके लिए जल्द ही कुछ क्लासेस भी हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होंगी। मैं इन सब चीज़ों की चर्चा अब अगली वीडियो में करूंगी। और इसी वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए आज 2022 की संध्या के समय मैं आप सभी को 2023 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और हम उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि अपने आँखों में एक नए सपना सजाए हुए हैं, उनके लिए ये नया साल कुछ चंद पंक्तियों में कि फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ए खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। कि फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ए खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी के सपने साकार हों, हम अपनी ऊर्जा से अपने सपनों को साकार कर सकें। आप सभी के लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नववर्ष मुबारक हो। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।